इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले आरोपी को चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। यह आरोपी दुबई भागने की फिराक में था, जिसे गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच पूछताछ में जुटी है। आरोपी ने सॉफ्टवेयर डेवलपर महिला से 12 लाख से अधिक की ठगी की थी। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच की साइबर हेल्पलाइन में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर महिला ने डिजिटल अरेस्ट के नाम से ऑनलाइन ठगी की शिकायत की थी। फरियादी ने बताया कि 25 मई 2024 को उनके पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर बताया गया कि उनके नाम से एक पार्सल कस्टम में रिजेक्ट हुआ है और इसी तरह धमकाकर युवती से 12 लाख से अधिक की राशि ठग ली गई। इस शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले में राजस्थान और तेलंगाना से 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक अन्य आरोपी वेंकट नागार्जुन, जो लगातार स्थान बदल रहा था और दुबई में व्यवसाय करता था। क्राइम ब्रांच को आशंका थी कि आरोपी दुबई भाग सकता है, जिसके चलते सभी एयरपोर्ट्स पर जानकारी दी गई थी। अंततः आरोपी जब दुबई भागने की कोशिश कर रहा था तो चेन्नई एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला से हुई ठगी की संपूर्ण राशि आरोपी ने अपने गैंग के माध्यम से BVN एंटरप्राइजेस नामक फर्म के नाम से कई बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई थी। अब क्राइम ब्रांच थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। डिजिटल अरेस्ट का एक आरोपी पर गिरफ्तार किया गया है। विदेश भागने की फिराक में था, कहां से पकड़ा गया, कौन से प्रकरण? ये डिजिटल अरेस्ट का एक मामला हुआ था, जिसमें मई महीने में क्राइम ब्रांच में एक FIR रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें जो मानसी जो कि फरियादी थी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसके साथ 12 लाख 10 हज़ार का डिजिटल अरेस्ट का फ्रॉड हुआ था। उसमें उसको बताया गया था कि आपका जो पार्सल है मुंबई से जो विदेश में जाने वाला है, उसको कस्टम पर रोक लिया गया है और आपके उस जो पार्सल है उसमें इलीगल ड्रग्स निकले हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है, आपकी सिम का इस्तेमाल हुआ है और आपके खिलाफ कई जगह FIR है। और आपको स्काइप वीडियो कॉल पर आना होगा और उसको स्काइप वीडियो कॉल पे लिया और स्काइप वीडियो कॉल पर बोलने के बाद कब आप कहीं बाहर नहीं जाएंगी बिना परमिशन के, आपको ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना होगा। इस तरह से उसके साथ उसको डिजिटल अरेस्ट किया गया। डिजिटल अरेस्ट करने के बाद उसके साथ 12 लाख 10 हज़ार रुपये का उसके साथ फ्रॉड किया गया, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा लिए। इस पर FIR रजिस्टर्ड किया कर क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की और IT एक्ट के तहत और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया। तो इसमें एक आरोपी को पूर्व में हैदराबाद से हिरासत में लिया गया था, जिसको गिरफ्तार करके भेजा गया था। उस आरोपी का नाम था आनंद और जो कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, वो एक प्यून के रूप में काम करता था। उसको आरोपी बनाया गया था और उसके बाद उसकी जो IMEI का इस्तेमाल हुआ था, उसकी सिम का इस्तेमाल हुआ था। टेक्निकल एविडेंस के आधार पर लगातार बढ़ रहे थे। एक अकाउंट में 10 लाख रुपए गए थे, जिसमें लगातार उसमें आरोपी के लिए धरपकड़ जारी थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 बार हैदराबाद दबी थी, लेकिन वो आरोपी नहीं मिला। तब उसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया और लुकआउट सर्कुलर मतलब इंडिया के सभी एयरपोर्ट पर भेजा गया। लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया गया। उसमें चेन्नई एयरपोर्ट पर ये दुबई जाने के लिए ये जब भाग रहा था, तब इसको तुरंत पकड़ लिया गया वहाँ पर और वहाँ से खबर आई। तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम गई और उसको आरोपी को हिरासत में लेकर प्रोडक्शन वारंट पर लेकर यहाँ पर आ गई है और आज पुलिस को रिमांड लेकर इससे और पूछताछ की जाएगी। इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए थे, जिसमें 3 लाख रुपए इसने प्रॉफिट कर लिया था। तो ये बेसिकली कमीशन वाला एजेंट नहीं था, बल्कि ये एक तरीके से पार्टनर था। और इसके जो पूछताछ में इसने बताया कि इसके कई लोग हैं पार्टनर्स, वो अभी दुबई में हैं। तो ये दुबई भागने की फिराक में था, क्योंकि हैदराबाद और साहिबाबाद 2 जगह इसके खिलाफ, तेलंगाना, ये 3 FIR रजिस्टर्ड है, जिसमें से 2 FIR में ये अग्रिम जमानत पर बाहर है। और इसके अलावा चंडीगढ़, जो कि पंजाब, और UP और हरियाणा, ये 3 जगह पर इसके खिलाफ ऑलरेडी ये वांटेड है, इसके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड है। तो कुल मिलाकर ये विदेश भागने की फिराक में था, दुबई भागने की। तो उस पर से क्राइम ब्रांच के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए थे, जिसमें 3 लाख रुपए का इसका प्रॉफिट आया था।